मुबीन, मुबीन माई जी फिर मुझे डॉक्टर के पास ले जाने का कह रही हैं। मुबीन आप बात करें ना उनसे। मेरे हाथ में तो नहीं है ना औलाद में। बड़ी मुश्किल से मैंने उनका गुस्सा ठंडा किया है, शादी की बात से हटाया है। अब ये डॉक्टर के पास जाना, दुआ मन्नत मांगना, ये तो तुम कर ही सकती हो वफा, ताकि अम्मा को भी आसरा उम्मीद मिले। मुबीन 24 घंटे में से 18 घंटे वो मुझसे यही पूछती रहती है कि बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा। मैं क्या जवाब दूं उनको? मैं तो तुमसे बच्चा नहीं मांग रहा ना, हाँ? और ना ही मैंने इस बात पर तुम्हें कोई प्रेशराइज किया है, तो अब टेंशन मत लो। कैसे टेंशन ना लूं मुबीन? वो फिर मुझे डॉक्टर के पास लेके जाएंगी चेकअप के बहाने से और इतने सारे टेस्ट करवा देंगी, और जब टेस्ट में सब सही आएगा ना, वो मेरी किस्मत को कोसेंगी, मुझे पता नहीं क्या क्या कहेंगी वो। वफा, मैं कुछ भी कहूंगा ना वो नहीं मानेंगी। वो वही करती हैं जो उन्हें करना होता है। तुम्हें डॉक्टर के पास भी ले जाएंगी, दरगाह पर भी ले जाएंगी, इस बात की तो आदत तुम्हें डाल लेनी चाहिए। आदत डाल लूं मतलब? मुबीन, मैं खुद चाहती हूँ मुझे औलाद हो, और मेरे तो सारे टेस्ट भी क्लियर हैं, मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझ में खराबी है? क्या कहना चाहती हो तुम? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप में तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि आप तो पहले भी बाप बन चुके हैं, इस बात में तो कोई डिबेट है ही नहीं। वफा, इस बात पे पहले भी हम कई बार झगड़ चुके हैं, इस बारे में मैं कोई बहस करना नहीं चाहता। मुबीन, आपको जरा ख्याल नहीं आ रहा है मेरी तकलीफ का। मैं हजारों बार डॉक्टरों के पास जाऊंगी, मनो टेस्ट कराऊंगी, नतीजा कुछ नहीं। आप माही जी से कह दीजिए मैं ये नहीं कर सकती हूँ मजीद। आ जाओ शॉल लेके सज्जी। कहाँ है तुम्हारी बीवी? 11 बज रहे हैं, डॉक्टर 2 बजे उठ जाती है। अम्मा, आज मैं वफा को लेकर चला जाता हूँ। हर बार मैं लेकर जाती हूँ, तो आज तुम क्यों लेकर जाओगे? तुम जाओ, अपने काम वाम करो। आज मैंने साइड जाना नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं इसे अपने साथ लेकर चला जाता हूँ। तुमने सोचा या इसने तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दिया? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? इन्होंने खुद ही कहा कि मैं लेके चलता हूँ, तो मैं क्या बोलती? क्यों भाई, तुम्हारे ख्याल में मैं ठीक से इसका चेकअप नहीं करवाती, या मेरी दुआओं में कोई खोट है? अरे नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। आपसे अच्छा कौन हो सकता है भला? आप तो जो भी करती हैं इस घर की भलाई के लिए करती हैं, हम सबके लिए सोचती हैं। तो तुमने सोचा कि आज से तुम भलाई करना शुरू करो। खैर, ठीक से चेकअप करवाना, और अगर डॉक्टर ना भी कहे तो इसके टेस्ट जरूर कराना। फिर टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आना, जरा देखें तो सही मसला क्या है। कोई ऐसी बात तो नहीं है जो हमारी आंख से ओझल रह गई हो? जी बेहतर। अब कबीर को उठाओ और उसका नाश्ता बनाओ। जी, वो तो सुबह ही कहीं चले गए थे। यार, रोज सुबह सुबह कहाँ चला जाता है? चलो, आ गए दरगाह पर हाजिरी देने। अम्मा के सामने झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। तो डॉक्टर का झूठ बोल देंगे कि डॉक्टर के पास गए थे? नहीं, सच कहूंगा। मैं नहीं जाऊंगी मुबीन डॉक्टर के पास, इतना ब्लड निकालते हैं, मुझे तकलीफ होती है। वो नहीं लेके जा रहा मैं तुम्हें डॉक्टर के पास। तो माही जी पूछेंगी तो क्या कहेंगे? मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं अम्मा के सामने झूठ नहीं बोलूंगा। तो समझ नहीं आ रहा ना कि कहेंगे क्या उनसे फिर? बस देखती जाओ।
फिर आ गई मेरे पीछे। क्या करूं? मैं जहां जाती हूँ वहां आगे तुम होते हो। और पीछे तुम। क्या चाहिए? मदद। मदद? कैसी मदद? मुझे शादी नहीं करनी। तो मत करो। हाँ, वो तुम्हारी मदद चाहिए। तुमने तो कहा था कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। वैसे भी हम दोनों के बीच ऐसा क्या है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? हमारे बीच ये है, जैसे तुमने इसकी मदद की, इसे संवार दिया, इसमें रंग भर दिए, तुम वैसे मेरी भी मदद कर दो ना। मुझे पढ़ा दो, पास करवा दो। लेकिन तुम तो मुझसे नफरत करती थी। हाँ, तो नफरत का इजहार तुमने भी तो किया था। तुम मेरे दुश्मनों में से हो। तुम भी मेरे दुश्मन हो। तुम्हारी वजह से मैं घर से दूर रहा हूं। सजा काटी है मैंने। मैंने भी घर में रहकर सजा काटी है। को दरगाह पर दुआ मांगने आई थी। पता नहीं यहाँ कैसे आ गई, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई दुआ कबूल हो गई हो। खुदा ने रास्ता दिखाया। सामने तुम आ गई।